माँ कहती हैं कि वो परब्रह्म हैं, तो फिर परब्रह्म घर में क्यों बैठे हैं आपके? रहने दो उनको, तो वैकुंठ में ही रहने। तो जब घर लाए हैं ठाकुर जी को, घर पे विराजमान किया है, तो फिर उनके प्रति समस्त वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के प्रति होती हैं। तो फिर सेवा ही क्या? अगर वो परब्रह्म है और आप उनको परब्रह्म मान के और कोई सेवा का क्रम नहीं करते, तो फिर सेवा क्यों पधराई घर पर? सेवा पधराने का घर पर तात्पर्य क्या है? जितना समय हम संसार के व्यवहार में व्यस्त निकाल देते हैं, उतना समय हम ठाकुर जी के साथ निकालें। इसलिए सेवा आती है घर पे। ठाकुर जी को घर पर इसलिए नहीं विराजमान किया कि निर्विघ्नता से हमारा घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, नहीं, ताकि हम व्यस्त रहें उनकी सेवा में, उनको सुलावें, उनको जगावें, तैयार करें, श्रृंगार करें, पाठ सुनावें, अनुष्ठान करें, अर्चन करें, वंदन करें, माला पहनावें, इत्र लगावें, पूरी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करें। इसलिए तो ठाकुर जी पधराए घर पर, इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई है। तो फिर परब्रह्म वाली बात ये ठीक नहीं है। आपको ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करना चाहिए। फिर एक कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, उनका भाव आया है कि वो गिरिराज जी से ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के यहाँ आए हैं। हमारी गिरिराज जी में ऐसी भावना है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते, और ये बात निश्चित सत्य है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते हैं। तो ये जो वैष्णव हैं, इनसे हमारी प्रार्थना कि हमारे यहाँ नियम है कि जितना भार का स्वरूप आप गिरिराज जी से लाए हो, उतना भार सोना या तो वहां दान करना पड़ता है, तो ही आप ले जा सकते हो। और अगर उतने भार का स्वर्ण या भाव आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको गिरिराज जी पुनः वापस गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देने चाहिए। क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन है? ये हिमालय के पुत्र हैं, और ये हिमालय में विराजमान रहते हैं। हिमालय से उनका आगमन हुआ है, और वो ब्रज में ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए, ब्रजवास करने के लिए श्री गिरिराज जी आए हैं। हिमालय का एक अंश आया है, वो ब्रज से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए कृपा करके उनको ब्रज में ही रहने देना चाहिए, वहां से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना है। कल हम लोग गोवर्धन पूजा का श्रवण कर रहे थे। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे धन की, हमारे समय की, हमारे जीवन की सबसे ज्यादा चिंता रहती है ठाकुर जी को। अगर हम अपने धन का व्यय गलत स्थान पर करते हैं तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। गलत जगह धन लगाते रहते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए कभी भी अपने धन का व्यय गलत स्थान पर नहीं करना चाहिए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो भाई, केवल इंसानों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, प्रेत आत्माएं भी आ सकती हैं, तो उनको आने दो, सुनने दो कथा। सब लोग इधर देखो भैया, ध्यान से कथा सुनो। कोई माता बहन वहां हो तो उनको संभालो, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा हनुमान जी के पास ले जाओ, ठीक हो जाएंगे। इधर आप लोग कथा सुनो। उनको शायद ये लगा होगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी कथा कर रहे हैं। ठाकुर जी मंगल करें, कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। तो हम क्या बता रहे थे? हमारी बात सुनो, इधर सुनो, कथा सुनो। तो भाव ऐसा है कि हमारे द्वारा असद व्यय जब किया जाता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। असद व्यय कैसे कैसे? ठाकुर जी को तो पूछते नहीं, ठाकुर जी को तो वंदन करते नहीं, पर जगह जगह छोटे 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 क्रियाओं में अपने पैसे खर्च करते हैं। यहां पर ये करवाने से घर में ऐसा हो जाएगा, यहां ये करने से ऐसा हो जाएगा, इनको भी पूज आओ, उनसे ऐसा हो जाएगा, उनको भी पूज लो, ऐसा हो जाएगा। प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, सिर सबके सामने झुकाओ, पर हृदय में स्थान एक को ही दीजिए। हृदय में एक के अलावा किसी अन्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्राप्त हैं, साक्षात ठाकुर जी आ गए उनके पास, फिर भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी को ये बात
प्रिय नहीं लगती, शोभा नहीं देती। ठाकुर जी कहते हैं जब साक्षात परमात्मा तुम्हारे पास आ गए तो तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करवाई, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया धन का असद व्यय ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता, समय का असद प्रयोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए हमारी प्रार्थना सब जगह मत जाया कीजिए, अपने इष्ट निर्धारित कीजिए और उन इष्ट पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उन इष्ट को सर्वांगीण मान करके उनको वंदन करते रहो। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कई लोग महादेव के उपासक रहे, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ, कथाएं सुन के या किसी भाव से अब उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने इष्ट के प्रति द्रोह किया कि पहले महादेव की पूजा की, अब हम ठाकुर जी के प्रति आ गए। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं, सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। अब आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप महादेव की जगह कभी ठाकुर जी को अगर वंदन कर लेंगे तो महादेव नाराज नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है। वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है, और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको। पर इन पंच के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति आपको निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, पर इष्ट रूप में तो इन पंच को ही स्वीकार। और इन पंच के जो रूप हैं, जैसे नारायण है, अब नारायण के 24 अवतार, महादेव है तो महादेव के जितने स्वरूप, गणपति के जितने प्रकार हैं, देवी के जितने स्वरूप हैं, और सूर्य के जितने प्रकार, जैसे सूर्य के प्रकार चंद्रमा भी है, सूर्य के प्रकार तारामंडल भी हैं, सबको वंदन। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र देवता हैं, मतलब सीधी बात अगर स्पष्ट रूप से कहें तो आप प्रधानमंत्री को पूछते नहीं है, उसके पीए के आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया अरे आप तो बड़े बढ़िया हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आप तो ऐसे हैं। अरे भाई सीधे प्रधानमंत्री से जब आपका संपर्क है तो उन्हीं से बात करो। उनके नीचे कार्यकर्ताओं से आपको इतनी लगने की क्या आवश्यकता है? ठीक वैसे ही ये तो कार्यकर्ता गण है, कार्यकर्ता गणों को तो केवल प्रणाम करना चाहिए, उनको तो केवल वंदन करना चाहिए, अपना संपर्क तो प्रधान से होना चाहिए। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, ठाकुर जी बोले मैं मिल गो फिर भी इंद्र की पूजा करें।
लेकिन ये मुंह को जय जय माने भी तो ना है, तो कहा करूं। ठाकुर जी कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्रजवासी कहें लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले भगवान हूं। बोले मोह दोनों आवे ना, तू भगवान है? तब ठाकुर जी बोले मुझे तो पूजेंगे नहीं, तो मेरा ही सब्स्टिट्यूट है, मेरा ही स्वरूप है गिरिराज जी, उनकी पूजा करवाता हूं। तब ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी गए और श्री गिरिराज बाबा के पूजन करवाया, परिक्रमा करवाई, अर्चना करवाई, 56 भोग लगवाए और स्वयं ही एक और रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले गिरिराज जी जैसे प्रकट भये, ब्रजवासी बोले अरे लाला देवता आ गयो, देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने जाके पूजा करी। कई ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ गए गिरिराज जी पे और चतुर्भुज रूप में जो गोवर्धन नाथ प्रकट हुए उनके हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं असली है कि नकली है, ये असली देवता तो है। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखने में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारो मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। वो ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहां पे और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चो तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही मारे एक ही गैया को दूध पियो या हमारे हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काई को ना मिले, तो बछड़ा और हम अलग अलग काई कुएं। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं, ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम
ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं, इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, सबके, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, धन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट हुए, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं।
मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे सुनो। पत्नी बोली, क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, क्योंकि दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है, फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों? सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये हैं भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं, चतुर शिरोमणि हैं, चतुर भी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे 2 बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संगे ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है, उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो, ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो, और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित ना छोड़े गो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है, और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ, सब रे यहीं आगे खड़े हो जाओ। केत क्या कर रहे हैं, इतने बड़े पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बोले सीधा हाथ नहीं, बाम भुजा, और बाम भुजा में भी इकन्नी उंगली जिसमें सबसे कंबल, और उसके भी नख पे गिरिराज जी उठाए। क्यों? क्योंकि गिरिराज धारण करने में प्रभाव का काम है, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए जैसे रुई का फोआ उठाया है। लेकिन 50 ग्राम की वंशी उठाने में 2 भुजा का प्रयोग करते हैं,
और दो भुजा भी नहीं उठाते हैं। जैसे कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के सारे जोर लग जाते हैं। गिरिराज जी उठा रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, वंशी उठाते हैं तब दो भुजा लगाते हैं, पैर दोनों टेढ़े करते हैं, कमर भी तिरछी करते हैं, मुख भी टेढ़ा करते हैं, तब वंशी धारण करते हैं। ये दो स्वरूपों में आप परिवर्तन क्या अनुभव करते हैं कि गिरिराज धारण करने में सीधे खड़े एक अन्य उंगली पर उठा लेते हैं इतने बड़े पर्वत को, और 50 ग्राम की वंशी को दो भुजा इतने टेढ़े मेढ़े होकर दो भुजा दोनों पैरों को त्रिभंगी करके तब धारण करते हैं। गिरिराज धारण प्रभाव प्रकट कर रहा है, और प्रभाव में ठाकुर जी ज्यादा जाते नहीं, लेकिन वंशी धारण करने से ठाकुर जी भक्तों का आह्वान करते हैं। इसलिए वहां ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों भुजा का प्रयोग, अधर का प्रयोग, अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं, नासिका के मोती से मानो छत्र धरा है वंशी के ऊपर, दोनों चरणों को तिरछा किया है, टेढ़े मेढ़े हो गए, झुक गए हैं, वंशी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तब वंशी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंशी आवाहन करती है भक्तों का, वंशी प्रेम पिरोती है सबके चित्त में, और वो प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करती है। इसलिए ठाकुर जी वहां इतने झुकते हैं। हम लोग उल्टे हैं, जहां प्रभाव प्रकट होना होता हो उसको हम बहुत विस्तारित कर देते हैं, और जहां स्वभाव की बात हो उसको गोपनीय रखते हैं। ठाकुर जी ने स्वभाव वंशी धारण को सब जगह प्रसारित कर दिया, और गिरिराज जी को ऐसे ही उठा लिया, कोई उसमें ज्यादा प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया। प्रयास की बात है, प्रेम में अति प्रयास किया जाता है, सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास किया जाता है, वो प्रेम कहलाता है। आपको किसी ने घर बुलाया और आप घर गए, द्वार पर जाके घंटी बजानी पड़ी, फोन करना पड़ा, 5 मिनट खड़े रहना पड़ा, तब जाकर के व्यक्ति निकल करके आया। ऐसे के घर दोबारा नहीं जाना। क्यों? प्रयास ही नहीं किया कुछ भी। और प्रयास का क्या, आप घर गए, महाराज 1 किलोमीटर पहले ही आ गए, अरे आ गए आप, आओ आओ संग चलो, वहां पे पुष्प पुष्प बरसाए। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया तो इसका मतलब प्रेम है। और प्रयास नहीं करता है, अभी प्रयास भी कहां कहां, बेटी के घर, वहां पर प्रयास की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करें। बेटी के विवाह के बाद उसके घर जाएं तो वहां इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मित्र के घर, वहां पर भी बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करे। गुरु के घर और पिता के घर, इसके अलावा जो भी संबंध है वहां पर तो प्रयास दिखना चाहिए। सामने वाला प्रयास कर रहा है तो ही उसके पास ज्यादा जाइए, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, वहां से अपनी फिर थोड़ी दूरी बनाइए। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। प्रयास प्रेम को दिखाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी में बिल्कुल प्रयास नहीं किया, लेकिन वंशी धारण करने में कितना प्रयास करते हैं ठाकुर जी। प्रयास से प्रेम निर्धारित होता है। आज की भाषा में बोलते हैं एफर्ट्स, कौन कितने लगाता है, उससे प्रेम का पैरामीटर पता चलता है। एफर्टलेस है व्यक्ति तो इसका मतलब प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे ही गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी नीचे आ गए। अब तो ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, क्योंकि गिरिराज जी बीच में खड़े हैं, ठाकुर जी कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, ब्रजवासी नीचे छड़ी लगावे। और ये पूंछरी के लौटा कौन है? ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में ही रहते हैं। द्वापर युग में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का दर्शन करने हनुमान जी गिरिराज जी में रहते हैं। ठाकुर जी जब गिरिराज जी पर गैया चराने जाते हैं तो हनुमान जी को देख करके ठाकुर जी कहते हैं, आप बड़े पहलवान हो, हमको कुछ साल बाद कंस से युद्ध करना है, थोड़ी पहलवानी सिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को वहां पहलवानी सिखाते हैं, मल्लों से युद्ध कैसे करना है। लंगोटी बांध कर गैया तो चढ़ती रहती हैं, और पूरे दिन हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो ठाकुर जी ने पूंछरी के लौटा हनुमान जी भी बुलाए। इनका नाम पूंछरी के लौटा क्यों पड़ा, ये भी सुनो।
गिरिराज पर्वत जो है वो गऊ की आकृति में है। किस आकृति में? गैया की आकृति में है। और गैया की पूंछ होती है। ऐसे ही गिरिराज पर्वत की जहां पूंछ है, मतलब जहां से आप परिक्रमा करने जाओगे तो गिरिराज जी मान लीजिए हाथ के समान है, ऐसे करके जहां से टर्न होते हैं उस छोड़ को पूंछरी बोलते हैं। गिरिराज जी, गिरिराज रूपी गैया की पूंछ है, वहीं पर ये हनुमान जी रहते हैं। खाए खाए पड़ो रे सुलौठा, इसलिए नाम पड़ गया इनका पूंछरी के लौठा। तो हनुमान जी भी आए, और जब ब्रजवासी गिरिराज जी ऐसे झूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो जैसे ब्रजवासी अपनी छड़ी लगावे, इतने में ही हनुमान जी भी आवे। हनुमान जी आके अपनी भुजा से गिरिराज जी को ऊपर करें। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया, आप तो भैया पवन पुत्र हनुमान हो, आप भी हमारी तरह उठा सकते हो। गिरवरधारी दो हैं, ठाकुर जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी गिरवरधारी हैं, इन्होंने भी गिरी यानी पर्वत को जो धारण करे। ठाकुर जी ने कही, आप तो पूरी सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी दिखाना कि आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो हनुमान जी भी ब्रजवासियों के संग जामे, और जैसे कहते हैं जोर लगा के हई सा, ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर करें, सब ब्रजवासी चिल्ला में पूंछरी के लौठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करें तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएं, और जैसे ही समान हो में तो सब ब्रजवासी कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये अंग्रेजों ने यहीं से चुराया, हिप हिप हुर्रे। ये पहले तो ब्रज में ही आ गया था। पूंछरी के लौठा की। कभी आपके ज्यादा अंग्रेजी स्टाइल मारने वाले फ्रेंड्स जब ऐसे करें हिप हिप हुर्रे, तो आप ये कर देना, पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो इस प्रकार गिरिराज जी को समान किया। अब झूलने बंद हो गए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और छड़ी लगा करके सब ऐसे पसीना पहुंच रहे अपने। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले, लाला ये तू उंगली लगाए काय खड़ा है? हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले, ये कोई झोंपड़ी नहीं है, ये कोई खपरेल नहीं है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक गए। 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। ब्रजवासी बोले, हमारी छड़ी लग रही है ये तो समझ में भी आती, तू तो उंगली लगा के खड़ो है। लाला ये कोई रुई को फुआ ना है जो तू ऐसे खड़ो है। ठाकुर जी बोले, आप अपनी छड़ी हटा लो, हमने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। सब ब्रजवासी बोले, हम बे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी। बोले, और नहीं तो क्या तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? बोले, और नहीं तो हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तो हम अपनी उंगली हटा लें? हाँ लाला नीचे कर ले, बैठ जा तू तो आराम से बैठ नीचे, हमने छड़ी लगा ली अपनी। ब्रजवासी बोले, देख, ठाकुर जी बोले, देख लो संभाल लेना। बोले, हम संभाल लेंगे, तू हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। 7 वर्ष के ठाकुर जी के नख पर गिरिराज जी धारण है। और ये दृश्य देख करके सब ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी नेत्र खुले के खुले रह गए। टूटी टूटी छड़ियों को घुमा घुमा के देखें, लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हम बे। क्यों? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला। नहीं, एक बार और बोलियो, कहा है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप जय जय? अच्छा, 6 दिन के मैंने पूतना मारी, 3 महीना के मैंने तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो। सबरे काम तो मैंने किए, और फिर मैं जय जय क्यों ना हूं? चल चल बस बस, ज्यादा मत बोले लाला, मारी तेने पूतना, बात बना रो, खड़ो खड़ो। ये भोलापन ब्रजवासियों का। हम अगर उस समय होते, हम और आप, तो हम ये बात मान लेते कि ये भगवान है, पर ब्रजवासी नहीं माने।
प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी योग्य हो दुनिया के लिए हो, पर प्रेमी के सामने तो आप सहज हो, आप योग्य नहीं हो। अगर आप अपनी योग्यता को प्रधानता प्रेमी के सामने देते हो तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। तुम जानते नहीं, देखो संसार मेरा इतना सम्मान करता है और तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, मैं कौन हूं तुमको पता। ये बात अगर आपके प्रेम भाव में आ रही है तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। आप जो भी हैं, आप बाहर हैं, आप अपने प्रेमी के सामने वो नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कितनी बार कहा है ब्रज लीला में कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे धूल डाल देते हैं इस बात पे, लाला तू या बात मत कह कर, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है, तू तो हमारो लाला है। जब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान ना है सके, अरे मैया यशोदा हमारी बात सुन, बोले कहा ये तुम्हारो लाला जे वन में जावे गैया चरावे, हमें तो ऐसा लगे वन में कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गयो, वाने या को टोटकाते पर्वत उठानो सिखा दियो है, वहीं ते सीख के आयो ये। ठाकुर जी बोले मतलब टोना टोटका पे विश्वास है, ये विश्वास नहीं है कि मैं भगवान हूं। ना लाला तू भगवान ना, तू तो हमारो लाला है। अब तेने गिरिराज जी कैसे उठाए हमऊ बता। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। फिर से ब्रजवासियों की सरलता देखो। ठाकुर जी बोले ये इतने सरल हैं, ये ज्ञान की भाषा नहीं समझेंगे, इनको तो सरल भाव से ही बताना पड़ेगा। और जैसे छोटे बालक, अब छोटे बालक को कोई बात समझानी है तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब छोटे बालक हमको देखते हैं तो अपने माता पिता से कुछ पूछ लेते हैं, ये महाराज जी रेड रेड क्या लगाते हैं, ये महाराज जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, महाराज जी ने नीचे क्या पहन रखा है। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य है क्योंकि ये भारतीय वेशभूषा तो यही है, वो जो पहन रहे हैं वो वेस्टर्न है, उसके बारे में उनको पूछना चाहिए। इसके पर फिर भी तो फिर माता पिता उनको बड़ी सरल, महाराज जी ना जय जय की पूजा करते हैं इसलिए ऐसे पहनते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं, इसलिए ये लगाते हैं। उनको फिर ज्ञान मार्ग नहीं बताना पड़ता, क्योंकि बालक सरल है, क्योंकि बालक सहज है, क्योंकि बालक भोला है, इसलिए उसको सरल बात बतानी पड़ती है। घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बालक अगर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, पूछने लगते हैं इनको क्या हो गया, तो फिर घर वाले यही बोलते, ये थोड़ी समझाएंगे भाई मृत्यु है, अकाट्य सत्य, जो आया है सो जाएगा। ये सब बच्चों को नहीं, बच्चों को दादू सो गए हैं, अभी सो रहे हैं, उठ जाएंगे, अभी सो गए हैं, ऐसे बताना पड़ता है क्योंकि सरल है। ऐसे ही ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के सामने सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। और कैसी सरल भाषा सुनो, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अरे लड़ो मत, मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये तूने सही बात कही, लेकिन अब ये भी तो बताई गिरिराज जी उठाए कैसे। हम बताते हम भी उठा लेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबरी बचपन में मेरी मैया ते जाके शिकायत करती तुम्हारो लाला अपने घर को मक्खन ना खावे, घर घर जाके चुरा के खावे। आज सुनो, एक मैया के हाथ से निर्मित मक्खन खाए हो तो मुंह में इतना बल नहीं आतो, या हमारे आप सबन ने मेहनत करके जो मक्खन निकारो मैंने चोरी कर करके खायो, वह माखन के बलते ही इतनी गोपीन की मेहनत को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये लॉजिकल बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और प्रेम में लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी कह रहे हैं एक मैया के हाथ के निर्मित मक्खन को खातो तो नेक बल आतो, इतनी सारी गोपीन के हाथ सो मेहनत से निकरो भयो मक्खन खायो, सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आ गयो। इसको दूसरी बात और कह सकते हैं, एक तो ठाकुर जी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, और दूसरी बात ठाकुर जी मान देते हैं।
क्रेडिट्स देते हैं, करते खुद हैं पर दूसरों को दे देते हैं। अब पूरा क्रेडिट किसको देती है? गोपियों को। वो तुम्हारी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी ताली बजाने लगे, जय हो गोपीन की जय हो, आप सबकी कृपा से लाला ने गिरिराज जी उठाए। लेकिन ठाकुर जी बोले एक पक्ष नहीं रखना है, गोपियों का पक्ष लिया तो अब गोपों का भी पक्ष लेना है। तब ठाकुर जी दूसरी बात कहते हैं, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो मक्खन नायन कारो, हमने कहा सहायता करी? अरे गोपीन के बल से निकरे भय मक्खन से मैंने गिरिराज जी उठाए, पर ये गिरिराज जी इतनी देर तक मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, या मैं आपकी सहायता? बोले कैसे? बोले आप सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं, तो आप सबन के नेत्रन से आप सबकी ऊर्जा शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सरल बात। इतने सारे ब्रजवासी आप सब कहां देख रहे हैं? मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत, तो आप सबन की ऊर्जा नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी तो सरल बात कर ही रहे हैं, ब्रजवासियों को देखो, ब्रजवासी आपस में करें, हाँ तभी हम कहें 2-3 दिन आते, हमें कमजोरी क्यों आ गई है? हमारी सबरी ऊर्जा निकल गई है। कहां चली गई है? वो लाला की उंगली में चली गई है। मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय इसलिए लगता है कि कितने सरल ब्रजवासी हैं जिनके लिए ठाकुर जी बिक गए। हम सरल नहीं हैं। ब्रजवासियों ने 56 भोग खोल लिए, जो गिरिराज जी का भोग लगाया, और खाने लगे। ठाकुर जी बोले, ए रे ब्रजवासियों से कहा कर रहे हो? मैं यहां पे उंगली पे गिरिराज जी धारण करके खड़ा हूं, ने को हिल ना सकूं, तुम सबरे यहां भोग लगा रहे हो? लाला तय नहीं तो अभी कही कि हम सबरे तेरी उंगली की ओर देखें तो हमारी शक्ति तेरी उंगली में चली जाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, हम फिरते तो देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, बढ़िया खाओ चकाचक। गिरिराज धारण एक ट्रेजेडी थी, एक घटना थी, पर ठाकुर जी ने उसको उत्सव बना दिया। ब्रजवासियों के लिए वो महोत्सव बन गया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, आपको जो ये लाला है ना, या की आह्लादनी शक्ति बरसाने में वृषभानु बाबा की लाली राधा है। जब कभी भी ये कोई विशेष कार्य करे तो राधा रानी को लाके आके सामने खड़ो कर दियो। वास्तव में तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े हैं, उस शिला के पीछे श्री किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली उस तेजोमयी ऊर्जा पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधा रानी कौन है बंधु? श्री किशोरी जी कौन है? इस बात को समझाना सबसे मुश्किल काम है कि किशोरी जी कौन है, परंतु फिर भी प्रयास करके समझाऊं, अगर आप समझो तो। व्यक्ति के चित्त में जो आह्लाद होता है, जो आनंद होता है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका होता है अपने आनंद को व्यक्त करने का। किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो खाता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो घूमता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो नाचता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो हंसता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो रो जाता है। ठाकुर जी का जो आनंद है वो किसी रूप में व्यक्त नहीं हो पाता, वो चित्त का चित्त में ही रह जाता है। ठाकुर जी अपने आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वह आनंद बढ़ते 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 चित्त में इतना भर चुका है कि अब उसको प्रकट करना है। तब उस आनंद के समूह को ही ठाकुर जी ने किशोरी जी के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति श्री किशोरी जी है, अलग नहीं है, एक ही है। प्राण एक ही है, देह दो हैं, बस लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हो गए हैं।
वो किशोरी जी हैं। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन मा। दो तन में एक प्राण रहते हैं, वही राधा कृष्ण है। इनके तत्व को और इनके रहस्य को जानना सबके बस की बात नहीं है। ये देह दो दिखते हैं पर प्राण एक ही हैं। जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, सबको कथा पता है, मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने धारण किया, सारे देवता, सारे दैत्य, तीनों लोग ठाकुर जी के रूप पर न्यौछावर हो गया। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सिवाय एक के। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए। सूर्य नारायण तो भावुक हुए ठाकुर जी के रूप को देख के, और सूर्य नारायण की इस भावुकता पर ठाकुर जी रीझ गए। बोले कि मोहिनी भगवान बोले, सूर्य, सब मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, पर तुम भावुक क्यों हो रहे हो? तब सूर्य नारायण बोले, सबकी इच्छा हो रही है कि हम आपसे ब्याह कर लें, इतने सुंदर आप बन के आए हो, पर मेरी इच्छा हो रही है कि आप जैसी बेटी हो मेरी, आप जैसी पुत्री हो मेरी। इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी पुत्री को मैं जन्म दूं, ये मेरी इच्छा हो रही है आपको देख के, और उसका मैं कन्यादान करूं, ये मेरी इच्छा हो रही है। ठाकुर जी मोहिनी रूप में बोले, चिंता नहीं करो, पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी, और इस मोहिनी को भी अपने रूप पर मोहित करने वाली श्री राधा बन करके हम तुम्हारे यहां जन्मेंगे, और तुम ही, सूर्य ही वृषभानु बन करके आए बरसाना में, और उनके यहां जन्मे। ठाकुर जी का ही। अब राधा रानी कैसे प्रकट हुई? जब वृषभानु जी ने तपस्या की, तब वैकुंठ में भगवान ने प्रतिबिंब में, शीशे में अपने आप को देखा और अपने रूप को ही गौर वर्ण कर दिया। श्री लक्ष्मी जी की चुनरी पहन ली, अपने केश खोल दिए, कानों में कुंडल, आंखन में काजल, मुख, माथे पर सुंदर बिंदी, कंठे में कड़ूला